स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम के माध्यम से हम कड़ी दर कड़ी हम बढ़ते चलेंगे इसी सवाल का खुलासा करते हुए कि मैं तो मैं ही है और कुछ नहीं। यही मैं है ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म सनातन। कैसे? जो प्रज्ञान पुरुष हैं, जो परम सत्य के अधिकारी हैं, जिनके अंदर परम सत्य उद्गित होता है, वो ऐसा ज्ञान दे सकते हैं, देते हैं। ये लोग कैसे हैं? जैसे सूरज है। सूरज रोशनी देता है, ताप देता है, लेकिन 6 महीने तक मैं दरवाजे खिड़कियां बंद करके रख लूं तो भी सूरज उतनी ही रोशनी और ताप देगा। और 6 महीने के बाद जब मैं खिड़की दरवाजे खोलूंगा तो सूरज मेरे से पूछेगा नहीं, अरे भैया तुमने 6 महीने तक सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखे थे, अब मैं तुमको वो ताप नहीं दूंगा। सूरज कभी नहीं बोलता है। सूरज हिसाब नहीं लेता है, क्योंकि सूरज का धर्म ही है रोशनी देना और ताप देना। ऐसे ज्ञानी पुरुषों का धर्म ही है, जो ज्ञान उनके अंदर उजागर हुआ, वो ज्ञान निस्वार्थ भाव से बिना कुछ देखे देश, काल, जाति, शिक्षा, गुण, कुछ भी भेद देखे बगैर उस ज्ञान का स्फुरन उनके अंदर से बराबर होता रहता है। हमारे जैसे लोग जिनको और ज्ञान की ज़रूरत है, जो परेशान रहते हैं जीवन में किसी न किसी मसले से, उन लोगों को इस ज्ञान की ज़रूरत है। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद अगर उसका सही रूप से उसका हमने संग नहीं किया तो होगा क्या कि एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे मैं एक क्रिकेटर हूं और बैटिंग करता हूं। मेरा संपर्क हुआ सचिन तेंदुलकर से, और सचिन तेंदुलकर से जो शिक्षा मुझे ग्रहण करनी रही, वो शिक्षा मैंने ग्रहण यूं नहीं की कि मुझे भी कुछ आता है, इसी सोच के उसकी बातों को या तो मैं काटता रहा या नजरअंदाज करता रहा, छोटी मोटी 2-4 बातें लेके चला आया। तो जो प्रज्ञान पुरुष हैं, जो परम सत्य के अधिकारी हैं, तो ऐसे ज्ञानी के पास जाके अगर हम कहें कि मेरी ये समस्या है, इसको दूर कर दो, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, मेरे घर में रुपए पैसे का अभाव है, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, मेरे नौकरी के स्थल में मेरा बॉस ठीक नहीं है, मेरा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे इंसान से मुलाकात होने पर हम लोग चुपचाप सिर्फ बैठ के अगर उनको सुने तो हमें शायद कुछ प्राप्त हो, वो भी बहुत अध्ययन मनन के बाद प्राप्त होगा। क्योंकि जिस ज्ञान की वो बात कर रहे हैं, वो ज्ञान कहीं कहीं बड़ा ज्ञान है जिसके साथ मेरा परिचय नहीं है। अब ये परिचय ना होने की वजह से मुझे शांत होकर, मुझे बहुत चुपचाप रहकर, सुनकर, मनन करके, जब मुझे कुछ न कुछ उसका निष्कर्ष मेरे अंदर उजागर होगा, उस निष्कर्ष को मैं जीवन में व्यवहार करूंगा, तब जाके मुझे फायदा मिलेगा। जब मैं जाता हूं ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी, सत्यानुभूति के अधिकारी के पास, जिस सत्य की अनुभूति मेरे पास नहीं है, मेरे पास पार्शियल सत्य की अनुभूति है, परम सत्य, नित्य सत्य की अनुभूति नहीं है, तो ऐसे पुरुष के पास जब मैं जाता हूं तो मुझे चुपचाप सुनना है, जैसा वो कहते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से जीवन को आगे बढ़ाना है, पहले बिना सवाल किए।
कैसे? मैं स्कूल में गया, बचपन में मैं स्कूल में पहुंचा, छोटा सा बच्चा, ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने लिखा ए, अ, आ लिखा। अब मैंने फट से प्रश्न कर लिया, अरे ये ए ऐसा क्यों है, ए का आकार ऐसा क्यों नहीं है? टेढ़ा करके ए लिख दिया, सीधा करके लिख दिया। अगर मैं ये प्रश्न करता हूं एकदम तुरंत उसी वक्त, तो मेरे को आगे बढ़ने का रास्ता पूरा बंद, मेरा आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया। मैं उसको मान लेता हूं। क्या करता हूं जी? मैं मानता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये सारी चीजें मैं जब पढ़ के आगे बढ़ता हूं तब जाके मुझे पता चलता है, अरे वो ए जो था वो टेढ़ा लिखा हो या सीधा लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है? ये ज्ञान मेरे को क्यों मिला और कैसे मिला? क्योंकि मैंने मान लिया, टीचर ने ए लिखा तो ए पे मैंने बहस नहीं की। मैंने ए को ए माना, बी को बी माना। उसके बाद ए फॉर एप्पल, एप्पल दिखा के जब मुझे एप्पल कहा गया तो एप्पल को एप्पल माना, और मानने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तब जाके मुझे पता चला कि ये चीजें कैसी भी लिखी जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली चीज तो है एप्पल का ज्ञान। एप्पल है क्या चीज? वही 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 अवस्था है बिल्कुल हमारे ब्रह्मज्ञानियों के साथ। ब्रह्मज्ञानी से जो चीज सुनने में मिलता है वो हमारी समझ में आएगा नहीं शुरू में। अब उसको मान लिया, मान के मैं आगे बढ़ूं तो सबसे पहला कदम क्या हुआ जी? मैं तो मैं ही है कह रहे हैं, तुम तो मैं ही हो, ये मैं है ईश्वर, ये मैं है परमात्मा। कैसे है ये जरा समझाइए। सारी दुनिया माई का खेल है, लीला भूमि है मैं का। मैं है आत्मा, मैं है भगवान, मैं है ईश्वर, मैं है ब्रह्म सनातन। वो जो कुछ भी कर सकता है, अल्लाह खुदा अहूर मुजदा, जो कुछ भी, वो मैं का ही परिचय है। ये मैं तो सबके साथ ही है। मैं का जन्म नहीं है। मैं का साथ जन्म होता है क्या? जीवन का। उसके साथ है मेरा, मेरा शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, और वो सब लेकर के जीवन खेल रहा है, संसार बना रहा है। ये तो आत्मा का लीला भूमि है। गुरु ज्ञान वाले इंसान के पास जब मैं जाता हूं तो मैं हाथ जोड़ के उससे पहले सुनूं उस चीज को जिसको मैं नहीं जानता, फिर उसका मैं मनन करूं, अध्ययन करूं, और अध्ययन करने के बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे उस ज्ञान का पूर्ण रूप से एहसास होने लगता है और अंत में जाके पूर्ण रूप से एहसास हो जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, मैं बिना जीवन का कोई हो प्रकाश हो नहीं सकता है। ये मैं का लिए कोई तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर का, मस्जिद में है वो जाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपना को लेकर के जाना पड़ता है। माई को लेके तुम जा रहा है कहाँ? माई के साथ खेलने के लिए। इतना माई, कितना माई भी हमारे सामने में आ गया माई के साथ माई मिलने के लिए। तो देखिए सीधा चीज हमको कोई नहीं सिखाते, टेढ़ा करके हमको बताते सुनाते, ऐसी करो ऐसी करो, ठीक है, वो बात मानते हैं नहीं। तुम कुछ भी करो, इस करने से तुम्हारे मैं में, तुम्हारा असली स्वरूप में, जिसको समझने के लिए पक्का मैं कह सकते हैं, पक्का मैं में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझदारी बढ़ती है मन की, बुद्धि की, लेकिन पक्का मैं हमेशा से समझदार परिपूर्ण रूप से था, है और रहेगा। इस पक्का मैं के ज्ञान के लिए सबसे पहले मान लो जो सुन रहे हो, और मानने के बाद इसको पकड़ के जुगाली करो, इसका अध्ययन करो। अध्ययन करके 10 किस्म के सवाल और आएंगे, उन सवालों का समाधान के लिए वापस पूछो और पूछ के आगे बढ़ते रहो। और एक दिन ये जितने भी तुम्हारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब निकल आएंगे। ये सब डिपेंड करेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी आकुति है, तुम्हारे अंदर कितना खिंचाव है, कितनी इच्छा है जानने की परम सत्य को, ईश्वर को। बहुत लोग, हम लोग चाहते हैं कि ईश्वर दर्शन हो, ईश्वर से मिलना चाहते हैं, ईश्वर महान है, लेकिन ईश्वर से मिले कैसे? ईश्वर को महानता से नीचे उतार के अपनी अवस्था में लाके ईश्वर से मिले, या अपने को और मजबूत करते करते हम बढ़ते चले जाएं
और ईश्वरीय अवस्था में पहुंच के ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो। स्वयं से साक्षात्कार, यही साक्षात्कार है जी। स्वयं यानी पूर्ण रूप से जो मैं स्वयं हूं, अपने आप को जो सोचता हूं वो नहीं, ये शरीर नहीं, ये आंख नाक कान हाथ पांव नहीं, इसके अंदर जो मन बुद्धि अहंकार चल रहे हैं वो भी नहीं, और शरीर के अंदर जो अलग अलग बायोलॉजिकल ऑर्गन्स चल रहे हैं, मेरा एक पेट है, हार्ट है, हाँ मेरे सारे वेन्स हैं, मसल्स हैं, ये सारी चीजें भी नहीं। तो फिर ये मैं क्या हूं? मेरा जो नाम है, मेरे जो बाहर के सारे संपर्क हैं, क्या मैं वो हूं? मेरा एक परिवार है, मेरा एक मान इज्जत है, प्रतिष्ठा है जगत में, मेरे पास कुछ रुपया पैसा है, मेरे पास एक वाहन है, किसी भी किस्म का वाहन हो, ये सारी चीजें मिला के क्या मैं हूं? सब कुछ मिला के मैं हूं? ऐसा प्रश्न जगा था जी, ऐसा प्रश्न जगा था कि मेरा परिवार और सारी चीजें मिला के क्या मैं हूं? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर और समाधान इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बराबर चलते रहेंगे और लेते रहेंगे। हमारे कार्यक्रम के आगे बढ़ने का जो आधार रहेगा, वो आधार रहेगा प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के अंदर जो सत्य उद्गित हुआ, वो सत्य इसका आधार रहेगा। इस सत्य के साथ बाबा ठाकुर के एक और बड़ी विशेष बात है, वो है उनके अंदर से सुर, ताल, लय, छंद, वाणी, जाति समेत भजन गान का उद्गित होना। ऐसे गान जिनको किसी कवि ने लिखा ना हो, किसी लिरिसिस्ट ने उसके लिरिक्स नहीं लिखे, किसी सुरकार ने उन गानों का सुर भी नहीं दिया। ये गाने परिपूर्ण रूप से कंप्लीट, सब कुछ समेत उनके अंदर से उद्गित होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस वाणी पे ध्यान देते हुए अगर भजन का कोई स्मरण करता है, सुनता रहता है, तो उसके अंदर दिव्य भाव पैदा होते हैं। अहं देव पक्का मैं सबके हृदय में आपन से आपन, आपन बिना ना होता आपन, आपन बिना ना होते कोई जीवन। जीवन में आपन स्वरूप मैं बोध से प्रकाश करते आपन को। वही है आत्मा ईश्वर ब्रह्मा शिव राम भगवान। सारी दुनिया में परमात्मा स्वयं मैं वो से प्रकाश स्वयं। मैं वो से प्रकाश स्वयं। मैं वो से प्रकाश स्वयं। तो ऐसे भजन गान तालीम पाए इन भजन गानों की श्री केदार नारायण बोडास जी। ये तालीम सालों तक चरणों तले बैठकर उन्होंने पाई। आनंद गुरु आनंद ईश्वर आनंद आत्मा उज्ज्वल भास्वर। आनंद गुरु आनंद ईश्वर आनंद आत्मा उज्ज्वल भास्वर। आनंद ब्रह्म अमृत अक्षर ज्ञानानंद प्रज्ञान
सागर आनंद गुरु आनंद ईश्वर आनंद आत्मा उज्ज्वल भास्वर आनंद गुरु आनंद सत्ता आनंद शक्ति आनंद पुरुष आनंद प्रकृति आनंद सत्ता आनंद शक्ति आनंद पुरुष आनंद प्रकृति आनंद स्थिति आनंद गति आनंद मुक्ति आनंद शांति आनंद स्वानुभूति प्रज्ञा ज्योति शाश्वत अच्युत ध्रुवा स्मृति स्वतः सिद्ध भाति निरंतर स्वतः सिद्ध भाति निरंतर नित्य अद्वैत समबाहिरंतर नित्य अद्वैत नित्य अद्वैत नित्य अद्वैत नित्य अद्वैत नित्य अद्वैत समबाहिरंतर आनंद गुरु आनंद ईश्वर आनंद आत्मा उज्ज्वल भास्वर आनंद गुरु आनंद शिव आनंद राम आनंद शिव आनंद राम आनंद कृष्ण आनंद भगवान आनंद रूप आनंद नाम आनंद भाव बोध विज्ञान निर्गुणानंद स्वगुणानंद आनंद स्वरूप अजर अमर आनंदे आनंद परमानंद आनंदे आनंद आनंदे आनंद आनंदे आनंद आनंदे आनंद आनंदे आनंद परमानंद भूमाखंड परात्पर आनंद गुरु आनंद ईश्वर आनंद आत्मा उज्ज्वल भास्वर आनंद गुरु सदानंद चिदानंद प्रेमानंद मधुर मनोहर सदानंद चिदानंद प्रेमानंद मधुर मनोहर सर्वानंद तुम भी आनंद सर्वानंद तुम भी आनंद मैं भी आनंद सत्य सुंदर आनंद गुरु आनंद ईश्वर आनंद आत्मा उज्ज्वल भास्वर आनंद 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 गुरु आनंद गुरु आनंद गुरु